पानी की क्या हालत है, सब कुछ आप तक हम शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेज़बान एक्टिव ज़ुबैर। इस वक्त मौजूद हूं मैं तत्ता पानी पे। जी हाँ गाइस, आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं कि तत्ता पानी के पास में जो वाशरूम बनाए गए हैं, और ये तो ठीक है, लेकिन वाशरूम बनाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर वाशरूम इस तरह है, और ये वाशरूम के सामने जो है दरिया बहता है, और यहाँ पर जो है वाशरूम के सामने फेंसिंग का होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग वाशरूम से बाहर होकर आता है, बाहर निकलता है, और अगर अचानक से उसको कुछ चक्कर या उसका पैर फिसल जाता है तो वो यहाँ से नीचे गिर के दरिया में जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि वाशरूम के सामने जो है फेंसिंग का करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर ज़रूर फेंसिंग करवाई जाए। जी हाँ, पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो तत्ता पानी है ज़िला रामबन के अंदर वाहिद एक तत्ता पानी है जिसको टूरिज़्म के मैप पे लाना चाहिए, और हम सुन भी रहे हैं कि तत्ता पानी को टूरिज़्म के नक्शे पर लाया गया है। लेकिन तत्ता पानी पे कितना काम हुआ है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है तत्ता पानी का मेन जगह, और तत्ता पानी में किस तरह के शेड बने हैं, दुकानें पड़ी है, और यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए कैसे कमरे हैं यहाँ आप देख सकते हैं। लिफाफों के अंदर कमरे बनाए गए हैं, टीन के अंदर शेड बनाए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग तामीर करना ज़रूरी है जिसमें कम से कम 30 से 40 कमरे हों, और यहाँ टूरिस्ट आने के बाद उन कमरों में बैठ सके। उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी हो जब एक बार टूरिस्ट आए तो वो फिर बार बार आए। ये व्यू है तत्ता पानी का, ये सीढ़ी है, यहाँ से उतरते हैं और यहाँ से हम जो है जाते हैं तत्ता पानी में नहाने के लिए, और हम यहाँ पर तत्ता पानी में नहाते हैं। और ये व्यू है तत्ता पानी का, और यहाँ ठीक आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो हम जो है नहाने जा रहे हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम जो है आपको ये व्यू दिखाएं तत्ता पानी पे कितना रश है। रश तो बिल्कुल कम है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो है तत्ता पानी एक ऐसा हमारा टूरिस्ट प्लेस है जिसमें हर जगह से लोग देखने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, और इससे शफा भी होता है। तो आपसे ये गुजारिश है, ख़ास तौर पर डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा, और उसके साथ साथ हमारे गूल बनिहाल के एमएलए सजाद शाहीन साहब से गुजारिश है कि टूरिज़्म के नक्शे पर लाने के बाद इसको फौरी तौर पर काम लगना चाहिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।